एक और बहुत ही नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव सेशन, जिसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे साथ डॉक्टर वीनू को, जो पुणे से हमारे साथ जुड़ रही हैं। सो डॉक्टर वीनू इज़ अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड उन्होंने PGDCC किया है नासिक यूनिवर्सिटी से। उनको 9 साल का एक्सपीरियंस है एंड शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ गडके हॉस्पिटल, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इतनी हाईली क्वालिफाइड हैं, हमें प्राउड होना चाहिए कि हमारे साथ हमारे मेंबर्स इतने हाईली क्वालिफाइड हैं। सो अभी मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा, वो पुणे से हमारे साथ जुड़ रही हैं। So I would request Dr. Veenu to please come online and स्किन केयर और अपना हेयर केयर आप कैसे अच्छा रख सकते हैं उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप हम सबके साथ शेयर करें। Good morning to all of you. Please, you can start. Welcome all of you in the Session Academy of Health Session. मैं शॉर्ट में पहले मेरा इंट्रोडक्शन देती हूँ, फिर हम लोग हमारे सेशन के बारे में चालू करेंगे। Myself Dr. Venu Ghadge. I completed my BMS MD from Maharashtra University of Health Science Nashik and PGDCC Postgraduate Diploma in Clinical Cosmetology and Trichology in Indian Institute of Cosmetology, Pune. Now I am director of Ghadge Hospital as well as Cosmovedic Skin, Hair and Laser Clinic, Pune, working as a cosmetologist trichologist since 9 years. आज हम लोग बात करेंगे हमारे बॉडी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट स्किन के बारे में, क्योंकि हमारी स्किन ये सिर्फ हमारी स्किन तो हमारे बॉडी का सबसे ऊपरी पार्ट है, नाजुक परतों में से एक है, फिर भी वो हमारी सुंदर साथ से भी जुड़ी हुई है। किसको सुंदर दिखना पसंद नहीं है? सबको सुंदर दिखना पसंद तो है ही, पर बहुत ज्यादा पसंद है। पर ये सोचने वाली बात है कि ये सुंदर दिखने के लिए हम सिर्फ पसंद करते हैं, हम उतना एफर्ट लेते हैं क्या? हम उसको डेली रूटीन में स्किन केयर को इंक्लूड करते हैं क्या? बहुत लोग बोलते हैं हम लोग वीकली स्क्रब करते हैं, वीकली क्लीनिंग करते हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं, पर वीकली करने से कुछ नहीं होता है। स्किन केयर डेली करने का पार्ट है, उसको डेली रूटीन में इंक्लूड करना जरूरी है। ज्यादा जानकारी लेने से पहले मैं आपको इन शॉर्ट में स्किन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बताना चाहूंगी, फिर आपको और ज्यादा अच्छे से उसकी समझ में आएगी बातें। ओके, देखो पहले फिर हम लोग बात करेंगे स्किन केयर कैसे करना है, क्या करना है, उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। शैल वी स्टार्ट नाउ? यस, देखो स्किन की एनाटॉमी के बारे में पहले जानेंगे। उसमें है स्किन के 3 लेयर्स हैं। सबसे ऊपरी वाला है जो हम लोग देखते हैं वो है एपिडर्मिस। उसके बाद में जो मिडल वाला लेयर आता है वो डर्मिस का आता है, मिडल लेयर। उसमें होता है कोलेजन, होता है इलास्टिन, होता है ब्लड वेसल्स होते हैं। जो आखिरी लेयर है, जो लास्ट लेयर है, वो फैटी लेयर होता है, उसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं। पहले जानेंगे एपिडर्मिस के बारे में। पहले तो स्किन क्या है, हमारे बॉडी का, हमारे पूरे बॉडी को एक्सटर्नली कवर करती है। अब ये स्किन केयर करने के लिए ना एक्सटर्नली जितना जरूरी है उतना इंटरनली भी आपको तंदुरुस्त रहना बहुत जरूरी है। एपिडर्मिस में नॉर्मली क्या होता है, तो एपिडर्मिस जो है वो थर्मो रेगुलेशन का काम करती है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर संतुलित करने का काम एपिडर्मिस के लेयर से हुआ जाता है। जो बाहर के जर्म्स है, जीवाणु है, विषाक्त विषाणु है, जो विषाक्त चीजें, टॉक्सिन्स है, वो हमारी स्किन के गहरी जो लेयर्स है, डर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, अंदर के जो पार्ट है, फैट है, अंदर के जो लेयर्स है, उसमें जाने से वो रोकता है। तो ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम है एपिडर्मिस का। अगर वो सब जीवाणु है, जर्म्स है, वो अंदर चले गए तो बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे कि आपको पता है एक्ने होते हैं, एक्ने वल्गरिस होता है, उसमें पस कलेक्शन होता है। वो अगर बर्स्ट हो जाए तो वो बाजू के स्किन के लगने के बावजूद पूरी स्किन डैमेज हो जाती है, बराबर। तो हमें देखो अगर कुछ हो गया तो हम लोग ट्रीटमेंट करते ही है, बराबर, पर ये कुछ होना नहीं चाहिए। इसके लिए भी हमें बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी है, जो हम डेली लाइफ में निभाते हैं या नहीं, ये भी हमें देखना जरूरी है। स्किन इज वन ऑफ द सेंस ऑर्गन। ये हमारे स्किन को टच सेंसेशन दिखाता है, जैसे कि ये कोल्ड है, हॉट है, ये एपिडर्मिस का लेयर बताता है, बराबर। ये सुरक्षात्मक अवरोध की तरह काम करता है।
इसमें भी 5 लेयर्स होते हैं। स्ट्रेटम बेसल होता है, ग्रेनुलोमा होता है, स्पिनोजम होता है, ल्यूसिडम होता है, कॉर्नियम होता है। इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। पहला लेयर है एपिडर्मिस, उसमें भी 5 लेयर है, ये हमें पता चल गया। अभी आगे वाला जो लेयर है वो है डर्मिस का, मिडल लेयर बोलते हैं। एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच में आता है। सेकेंड लेयर है स्किन का, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो कोलेजन होता है, इलास्टिन होता है, देन ब्लड वेसल्स होते हैं, बालों के रोम होते हैं, स्वेद ग्रंथि होती है। जो स्वेद हमारे स्वेटिंग जो होती है उसमें से क्या चलाता है, जो बॉडी में टॉक्सिन्स है वो बाहर फेंकने का काम है वो जो स्वेटिंग करता है। अगर आपकी स्वेद ग्रंथि ब्लॉक हो गई तो उसमें से स्वेटिंग नहीं होगी। अगर स्वेटिंग नहीं होते तो टॉक्सिन्स अंदर ही रुक जाएंगे और वो हमारी स्किन को डैमेज करेंगे। तो ये भी लेयर आपका क्लीन होना बहुत जरूरी है। अगर ये क्लॉग हो गया तो ओपन पोर जैसी बीमारी स्किन डैमेज करना चालू कर देता है, बराबर। तो हमें वो भी क्लीन करना बहुत जरूरी है। जो एक्सेसिव ऑयल होता है बॉडी में, स्किन के ऊपर है वो दिखा जाता है, वो क्लीन करना जरूरी होता है। सेंसेशन के लिए ये भी लेयर बहुत जिम्मेदार होता है। इसमें भी फिर से 2 लेयर है, पेपिलरी डर्मिस है, रेटिकुलर डर्मिस है। कोलेजन की वजह से क्या होता है, तो कोलेजन जो है वो आपको त्वचा को मजबूती देता है, और इलास्टिन जो देता है ना वो स्किन टाइटनिंग रखता है। तो झर्रियाँ जो आती है हमारी स्किन में, जो अर्ली एज में आती है, अभी बहुत सारे पेशेंट आते हैं अर्ली एज में झर्रियाँ आ गई है, आंखों के नीचे होती है, लिप्स के यहाँ पे होती है, हंसते वक्त वो दिखती है। तो ये जो है इन सबका कारण क्या होता है कि आपके बॉडी में जो स्किन के नीचे इलास्टिन होता है वो लेयर डैमेज हो जाता है। इलास्टिन लेवल कम हो जाने के बावजूद ये झर्रियाँ चालू हो जाती है दिखना, तो वो भी कंट्रोल करनी चाहिए। अभी आखिरी लेयर है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में क्या होता है, तो मसल्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, बोन्स होते हैं। ये तापमान को बनाए रखते हैं। एज अ शॉक एब्जॉर्बर ये लेयर हमारे काम करता है, बराबर। ये हो गई हमारी एनाटॉमी। आपको अभी समझ में आया है कि एपिडर्मिस में क्या है, डर्मिस में क्या है, हाइपोडर्मिस में क्या है। एपिडर्मिस हमारा आउटर लेयर है, मिडल लेयर है डर्मिस, और जो आखिरी अंदर वाला लेयर है वो है हाइपोडर्मिस। ये कोलेजन, इलास्टिन, ब्लड वेसल्स, स्वेद ग्रंथि यानी स्वेट ग्लैंड्स, हमारे जो पोर्स है, हमारे स्किन के जो मेलानोसाइट्स है, ये सब हमें नॉर्मल रखना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें हम लोग नहीं रखते हैं, एक भी चीज को हम लोग क्लीन नहीं कर रखते हैं, तो हमारी स्किन डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अभी हम क्या देखेंगे, तो हमारी ये त्वचा जो है वो सुंदर रखने के लिए हम कैसे उसकी देखभाल कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बराबर। सबसे पहली बात, स्किन हमारे बॉडी का जबकि एक्सटर्नल ऑर्गन है, फिर भी उसे तंदुरुस्त रखने के लिए अभी मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसको हमें इंटरनली भी देखना है और एक्सटर्नली भी देखना है। तो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि अगर आपको इंटरनली इसको लेना है तो क्या लेना है, इससे मैं आपको पहले क्या नहीं लेना है ये आपको बताना चाहूंगी। जंक फूड, हमारे मेडिकल फील्ड में इसको कचरा बोलते हैं, जो कि हम लोग खाते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, पिज्ज़ा है, बर्गर है, मैगी है, 2 मिनट में बनती है इसीलिए खा लेते हैं। पर ये 2 मिनट में बनी हुई मैगी हमारे स्किन के ऊपर बहुत तकलीफें जुड़ जाती है उसकी वजह से, ये भी तो देखना जरूरी है। कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, बाकी ये जो चीज़ें हैं, ऑयली स्किन और ऑयली प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाते हैं, ये भी बहुत बुरी चीज़ें होती है। बेकरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, चाय के साथ अभी तो टोस्ट खारी ये तो कॉमन हो गया है, जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट में यही इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब की वजह से आपके जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होता है। मेटाबॉलिज्म प्रॉपर ना होने की वजह से आपके बॉडी में ये जो सब पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं, और फिर दिखने लगते हैं हमारे एक्ने वल्गरिस होते हैं, रैश होते हैं, अर्टिकेरिया होता है, वो लाल डिब्बे आते हैं, काले दाग पड़ते हैं, झर्रियाँ तक, और टैनिंग से लेके कैंसर तक ये सब फूड हमें लेके जा सकता है। तो सबसे पहले हमें ये सब बंद कर देना चाहिए, बराबर। अभी क्या खाना चाहिए, तो हम लोग खाएंगे सब हरी सब्जियां ज्यादा होनी चाहिए। देखो आप जिसकी स्किन ज्यादा अच्छी है एक बार उनके साथ आप बात कर देख सकते हैं, उनके लाइफ में क्या होता है, लाइफस्टाइल में क्या होता है खाने के साथ। तो हरी सब्जियां होती है, फ्रूट्स होते हैं, स्पेशली जूसी फ्रूट्स, फ्रूट जूस लेते हैं वो। सैलड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, कुकम्बर है उसमें, टोमेटो है, कैरेट है,
फिर बीटरूट है, स्वीट पोटैटो का भी इस्तेमाल करने से स्किन बहुत अच्छी बन जाती है। एलोवेरा जूस ले सकते हैं, आंवला का जूस ले सकते हैं, बराबर। फ्रूट्स में हम लोग वाटरमेलन है, सनमेलन है, जैसे कि पपाया है, कीवी है, एवोकाडो है, मौसम्बी, संतरी, ये सब चीजें हमारे स्किन को एंटीऑक्सीडेंट लेवल, विटामिन सी, विटामिन के, ए, विटामिन ई, विटामिन B12, B3, B2, ये सब प्रोवाइड करती है। इसके वजह से हमारी स्किन बहुत ज्यादा तंदुरुस्त और तजेलदार दिखती है, बराबर। अभी ड्राई फ्रूट्स में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर है, अखरोट है, बादाम है, आलमंड ऑयल हम लोग एक्सटर्नली लगाते भी है, वैसे हम लोग अंदर से भी बादाम का इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी बहुत चीजें सुधारती है। फिश ऑयल है, नॉनवेज खाने वाले जो है वो फिश खाते हैं, तो उसमें से जो फिश ऑयल में ओमेगा 3 जो होता है फैटी एसिड, वो आपके स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, तो स्किन डिहाइड्रेट होके वो फटी जैसी नहीं लगती है। स्किन हमेशा हाइड्रेट रहनी चाहिए, इसीलिए आपको हर दिन कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी की जरूरत होती है। हम बैठते हैं आजकल एसी में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एसी में बैठते हैं, हम लोग बोलते हैं इतनी प्यास नहीं लगती है, पानी की जरूरत नहीं लगती है, पर ये पूरा काम में बिजी हो जाते हैं, ऑनलाइन मीटिंग चालू है, ये रीजन देके हम लोग क्या करते हैं, पानी की कमी स्किन को महसूस करके देते हैं, उतना इंटेक ना लेने के बावजूद। वो पानी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी बॉडी को, स्किन को तंदुरुस्त रखने के लिए। फ्रूट्स में और सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो ये अधिकतम मात्रा के होने के बावजूद ना हमारी स्किन यंग बनाए, हमारे स्किन को ये यंग बनाते जैसे कि झर्रियाँ नहीं आती है जल्दी, अर्ली एज में नहीं आती है। लौकी है, टमाटर है, गाजर है, प्याज है, आम, संतरा, मौसम्बी, ये सब खाना चाहिए, और ये प्रॉपर क्वांटिटी में खाना चाहिए। आज खा लिया फिर 2 महीने बाद उसका मुंह देख लिया, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये हमेशा हमारे डाइट में इंक्लूडिंग होनी चाहिए। ये कोई ऑप्शनल चीजें नहीं है कि आज आपने खा लिया तो हफ्ते भर के बाद देख लोगे, बराबर। फाइबर रिच डाइट होना चाहिए, ज्यादा हेवी मील नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए, कम खाओ पर अच्छा खाओ, क्वालिटेटिव खाओ, क्वांटिटी मत देखो, उसका क्वालिटी देखो, ये ज्यादा जरूरी है। अभी अगर आप नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज के बाद आपका मील तो हेवी हो जाता है। अगर हेवी मील लेने के बावजूद आपको उसकी मेटाबॉलिज्म रेजिस्ट कर जाता है, तो स्किन को जो न्यूट्रिशंस है वो कहाँ से मिलेंगे, तो वो खाने के बाद आपको एक बाउल वाटरमेलन, सनमेलन, पपाया, ये फूड का इंटेक करना चाहिए, जो अपोजिट डाइट नहीं है। आप बाकी तो कुछ नहीं ले सकते, पर ये तो चीजें बिल्कुल आप ले ही सकते हो। और एक बात, प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स में क्या आता है, तो कर्ड आता है डेली लाइफ में हमारे, कर्ड है, छाछ है, बटर मिल्क, वो लेने से क्या होता है, हमारे बॉडी में से जो प्री प्रोबायोटिक है उनकी लेवल बढ़ जाती है। ये प्रोबायोटिक क्या होता है, तो हमारे बॉडी में जो अच्छे बैक्टीरिया है इनकी संख्या बढ़ाता है, तो इनकी संख्या बढ़ाने के बावजूद हमारे स्किन को नमी महसूस होती है और उसका ग्लो कांस्टेंट रहता है। आई बात समझ में। क्या नहीं करना चाहिए, तो चाय कॉफी नहीं लेना चाहिए, जो दिन में 10 बार, 12 बार, 5-6 बार चाय भी लेते हैं वो भी नहीं लेना चाहिए। इसके आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, एटोमिक का भी बहुत अच्छा कॉफी है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल खा सकते हैं, उसमें भी विटामिन ई है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये झर्रियाँ कम करने के लिए और आपकी स्किन की उम्र कम दिखने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसका इंटेक हमारे डेली रूटीन में होना ही चाहिए। ये हो गई इंटरनल बातें। अभी करेंगे हम एक्सटर्नली क्या कर सकते हैं। एक्सटर्नली क्या करना है, तो हमें हमारे फेस को दिन में कम से कम 2 बार क्लीन करना है। डीप क्लींजर है हमारे पास, फोम क्लींजर है। ये करने से क्या होगा, तो हमारे स्किन पे अभी तो आपको तो पता है दिन बे दिन पोल्यूशन तो बढ़ता ही जा रहा है, धूल है, मिट्टी है, हवा है, बारिश है, इसकी वजह से हमारे स्किन तो बहुत डैमेज होती रहती है। तो उसमें जो डर्ट बैठती है, जो गंदगी लगती है, जो मेकअप, अभी बहुत ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं सुंदरता दिखाने के लिए, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हो वो घर पे आने के बाद आप अच्छे से निकाल रहे हो या नहीं निकाल रहे हो, इसके ऊपर भी आपकी स्किन का तंदुरुस्ती बहुत जरूरी है। ये स्किन केयर का आपके पहले पार्ट है। जो आपने मेकअप लगाया है वो आप अच्छे से निकाल रहे हो या नहीं निकाल रहे हो, कि उसका अवशेष आपके स्किन पे रह रहे हैं। गंदगी निकालनी है, डर्ट निकालनी है, मेकअप क्लीन करना है। जो एक्सेसिव ऑयल आता है स्किन पे, वो एक्सेसिव ऑयल आपके जो सीबेशियस ग्लैंड्स है वो ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक होने के कारण वहां पे सीबम वहां पे इकट्ठा होके एक्ने वल्गरिस क्रिएट कर देता है। वो ज्यादा पेनफुल तो होते ही है, पर दिखने में बहुत
गंदा दिखता है, इसीलिए लोग वो ट्रीट करने के लिए आते हैं। वो ट्रीटमेंट तो है ही, पील कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट है, क्लीनिंग कर सकते हैं, पर ये ना हो जाए, इसीलिए हम इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये ना होने की वजह से आपको डेली आपका फेस 2 बार क्लीन करना है। डेड सेल्स जो जमा होते हैं बॉडी के ऊपर, वो आप अगर नहीं निकालते हैं तो इसकी वजह से आपकी स्किन पूरी डल दिखने लगती है, बराबर। तो इसीलिए आपको ये डेड स्किन, एक्सेसिव ऑयल, डर्ट और जो मेकअप के जो अवशेष है वो निकालने के लिए आपको स्किन 2 बार दिन में क्लीन करनी है। डीप क्लींजर से कर सकते हो। ओपन जो हमारे स्किन जो पोर्स है जो बंद होते हैं वो हमें ओपन करने के लिए मदद करते हैं। तो वो ओपन करके पूरा पोर्स जो है वो क्लीन होने के बाद आपकी स्किन अच्छे से ऑक्सीजन अंदर ले पाएगी, बराबर। तो वो ऑक्सीजन अंदर जाना भी चाहिए। अगर आप हर टाइम कुछ ना कुछ लगाते रहोगे, उसके ऊपर मेकअप वैसा ही लगा है, कॉम्पैक्ट लगी हुई है, बीबी क्रीम लगाया है, तो फिर वो धोना भी इतना ही जरूरी है जितना आप लगाना चाहते हो, तो ही आपकी स्किन बाद में वैसी रहेगी। दूसरी है मॉइस्चराइजर। फेस क्लीन कर लिया, अभी लगाना है मॉइस्चराइजर, क्योंकि स्किन को नमी रहना है, कोमल दिखनी है त्वचा, रफ हो जाती है नहीं लगाएंगे तो। मॉइस्चराइज नहीं रखता है। स्किन को हाइड्रेट होना जरूरी है, मैंने अभी आपको बता दिया, हर दिन में आपको कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना जरूरी है। तो ये जो स्किन को हाइड्रेट रखना है, इसके लिए भी मॉइस्चराइजर काम करते हैं, पानी को कमी नहीं महसूस होता है। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है, मैंने आपको जो एपिडर्मिस के 5 लेयर बताए, उसमें जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है उसमें मॉइस्चराइजर मजबूत रखता है। तो स्किन हाइड्रेट होने के लिए बहुत ज्यादा मदद होती है, कोमल दिखती है बिल्कुल भी त्वचा। अभी हो गया अगली स्टेप जो है वो हो गई सनस्क्रीन। सनस्क्रीन सनस्क्रीन में क्या होता है, सनस्क्रीन हम लोग क्यों लगाते हैं, ये तो पहली बात तो है, क्यों लगाते हैं, लगाने की वजह क्या है। तो जो ये सन रेज से हमें जो यूवी रेज मिलते हैं, हमारे बॉडी में जो डायरेक्ट जाते हैं, जो यूवी रेज स्ट्रेटम बेसल लाइन में जो मेलानोसाइट्स होते हैं उसके ऊपर ये काम करते हैं। अभी ये मेलानोसाइट्स की संख्या बढ़ाने, अधिकतम मात्रा में बढ़ाने का काम करते हैं। मेलानिन लेवल क्या होता है, मेलानिन लेवल ये आपके स्किन का जो कलर है उसका जिम्मेदार होता है, जो हमने एपिडर्मिस में देख लिया, स्ट्रेटम बेसल में वो होता है। अभी ये मेलानिन लेवल बढ़ने के बावजूद आपके स्किन का कलर डार्क हो जाता है, जिसको हम लोग डेली रूटीन के बोलते हैं हमारी स्किन टैन हो गई, ज्यादा टाइम धूप में गए थे तो स्किन टैन हो गई, घूमने गए थे स्किन टैन हो गई। ये हमारे डेली रूटीन में हम लोग बातें करते हैं, बराबर। तो ये क्यों कर होता है कि मेलानिन लेवल बढ़ाता है। अगर हम लोग सनस्क्रीन लगाते हैं तो क्या होता है, उस पर लिखा होता है, देखो हर एक सनस्क्रीन के ऊपर होता है एसपीएफ लेवल और पीए लेवल। पीए लेवल हर एक के ऊपर नहीं होता है, ये बहुत कम प्रोडक्ट के ऊपर होता है, जैसे कि हमारे एटॉमिक के प्रोडक्ट पे है, और वो बहुत ज्यादा मात्रा में जो अच्छी क्वालिटी चाहिए उसकी उसमें प्रेजेंट है। एसपीएफ क्या होता है, तो सन प्रोटेक्शन जो रेज होते हैं उसका फैक्टर होता है। तो उसमें क्या होता है, जो आपके यूवी रेज दो टाइप के होते हैं, यूवी ए और यूवी बी। तो जो यूवी बी जो रेज है वो सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो है वो उससे प्रोटेक्ट कर देता है। तो यूवी बी रेज आपके स्किन में जाने के लिए रोक जाते हैं, तो वो है हमारा 50+, तो वो काफी अच्छा है। और दूसरा है जो पीए फैक्टर, जो हर एक सनस्क्रीन में नहीं मौजूद होता है, पर एटॉमिक सनस्क्रीन जो है उसमें वो मौजूद है अच्छी क्वालिटी क्वांटिटी में। जितने ज्यादा प्लस होंगे उसके ऊपर, उतनी ज्यादा क्वांटिटी में वो रेजिस्ट कर पाएंगे। ये जो प्रोटेक्शन फैक्टर है ये हमारे स्किन में जो यूवी ए रेज जाते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो भी यूवी ए भी प्रोटेक्ट हो गए, यूवी बी से भी हम प्रोटेक्ट हो गए। कब हो जाएंगे, जब सनस्क्रीन लगाएंगे। अब ये कब यूज करना चाहिए, और हम लोग एज से कौन से एज में हम लोग ये यूज करना चालू कर सकते हैं। तो एज है, एज लिमिट है, कम से कम आप जब बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं उसके बाद से लेके आप लाइफ लॉन्ग ये यूज कर सकते हैं। ये हर एक को जरूरी होता है। और दूसरी बड़ी बात, सबको लगता है सुबह सनस्क्रीन लगा लिया बात खत्म, बिल्कुल नहीं। आपको सनस्क्रीन हर 2 घंटे बाद लगाना जरूरी है। आप मॉइस्चराइजर सुबह लगाए शाम को लगाओ बात खत्म, पर सनस्क्रीन जब से सनराइज होता है तब से लेके सनसेट तक हर 2 घंटे के बाद लगानी चाहिए, तो ही आपकी स्किन प्रोटेक्ट हो पाएगी। तीसरी बात, हम बोलते हैं हम एसी में बैठते हैं, सुबह 8 बजे चले जाते हैं एसी में, शाम को 8 बजे निकलते हैं, तो जरूरत क्या है, उजाला आता है हमें सनरेज का,
पूरे दिन आता है। वो बोलता है क्या कि आप एसी में बैठे हो, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। सब जगह पे जैसे आता है वैसे यूवी रेज आपको सब जगह से आपके स्किन में चले जाते हैं, चाहे आप एसी में 12 घंटा बैठ लो। तो आपको ये जो है सनस्क्रीन वो हर दिन 2 घंटे के बाद सनराइज से लेकर सनसेट तक और हर आदमी को इस्तेमाल करना चाहिए। इसका कोई एज लिमिट नहीं है। 6 महीने के पहले आप इस्तेमाल मत करो, पर 6 महीने के बाद आप लोग अभी लास्ट तक आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गई हमारी स्किन केयर की बातें। ये करने के बाद अगर कुछ होता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट है, जैसे मैंने आपको बोला पीलिंग है, पीआरपी है, कार्बन लेजर होता है, उसका माइक्रो नीडलिंग होता है। ओपन पोर्स के लिए हम लोग वो कर सकते हैं। पिंपल्स के लिए ट्रीटमेंट होती है, मेलाज्मा के लिए होती है। पर ये सब नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें खातिरदारी लेनी चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। अभी हम लोग देखेंगे हेयर केयर के बारे में। बराबर। हेयर की जो स्किन होती है, हेड की स्किन होती है, जहाँ पे हेयर की ग्रोथ होती है, बराबर, उसको हम लोग बोलते हैं स्काल्प। स्काल्प की स्काल्प की जो है वो भी केयर करना बहुत जरूरी है। एक बात तो वहां पे बहुत सारे हेयर्स हैं, तो वो इतना इजी है नहीं कि जितने हम चेहरे फेस की स्किन को क्लीन रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें हर 3 दिन के बाद एटोमिका जो स्कल्प केयर शैम्पू है और एटोमिका स्कल्प केयर कंडीशनर है वो यूज करने से ज्यादा मदद मिलेगी। ये क्या है? ये तो सबसे पहले आयुर्वेदिक ब्लेंड से बना हुआ है पूरा। उसमें शिकेकाई है, नीम है, अर्निका है। तो इससे जो है हमारे हमारे जो स्कल्प के जो पोर्स होते हैं, सब पूरे स्किन के हमारे पोर्स होते हैं, वो क्लॉग नहीं होने चाहिए। ऑयल सिक्रीशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये डर्ट जो जमा होती है, हम लोग डेली बाहर चले जाते हैं तो वो डस्ट जमा होती है पूरे स्किन में, बालों के स्कल्प में, तो वो निकलनी भी बहुत जरूरी है। अगर वैसा नहीं हो गया तो वहां पे हो जाता है डैंड्रफ, जो कि फंगल इन्फेक्शन में एक माना गया है। बराबर। जैसे हम कुछ गीला रखते हैं कुछ भी चीज, तो उसको जैसे फंगस चढ़ जाता है, वैसे ही हमारे बालों की स्किन यानी स्कल्प अगर हम लोग गीला रखते हैं ना, तो वो मॉइस्ट रह के वहां पे फंगस चढ़ जाती है। उसको हम लोग बोलते हैं डैंड्रफ। फिर खुजली हो जाती है, बाल झड़ना चालू हो जाता है, बाल अर्ली एज में वाइट हो जाना चालू हो जाता है। तो ये सब चीजों का ध्यान हमें रखना है। बराबर। तो इसके लिए हमें दिन में 3 दिन में 3 दिन के बाद एक बार शैम्पू और कंडीशनर करना बहुत जरूरी है। कंडीशनिंग की वजह से आपके बाल बहुत सिल्की बन जाते हैं, उसमें कुछ जड़ियां नहीं हो जाती है, इसीलिए बाल टूटते कम है। अगर बाल ज्यादा टूटते हैं तो फिर भी आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ये जो सामने वाली हेयर लाइन होती है वो पीछे पीछे जाने लगते हैं, जिसे हम बाल्डनेस कहते हैं। बराबर। तो इसके लिए हमें बाकी जो प्रोडक्ट्स है वो तो इंटर सेम, जैसा हमने स्किन के लिए हम लोग बात कर रहे थे कि उसके लिए हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की भी जरूरत है, सेम इसी के भी लिए आपको सब चाहिए। बायोटिन इंटेक चाहिए, स्पिरुलिना के टैबलेट्स है, जैसे हमारे हिमोहीम है, ये भी हमारे बॉडी में बहुत अच्छा काम करता है। ये भी प्रोडक्ट्स अच्छे तरीके से काम करते हैं। पर फिर भी हमें उसके लिए भी डाइट में से कुछ चीजें लेनी जरूरी है। ऑयलिंग करना चाहिए 3 दिन में एक बार, हम लोग कभी करते नहीं है, उसकी वजह से जो है वो स्काल्प को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा जाते हैं। और अगर स्काल्प न्यूट्रिशन से पूरा भरा नहीं है तो आपके बाल झड़ने वाले हैं, इसीलिए हमें वो केयर लेनी चाहिए। बराबर। और कुछ जानकारी, किसी के कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन आया है, हाउ टू प्रोटेक्ट स्किन इन रेनी सीजन। बराबर। अभी क्या है, बाहर बहुत बारिश भी बहुत है, जैसे बारिश के पहले धूल मिट्टी सब उड़ती है, हमारे स्किन पे ऊपर चिपक के जाती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरी क्या है, डीप क्लींजिंग करना, फोम क्लींजिंग करना, कि हमारे स्किन पे जो डर्ट है वो पूरी तरह से निकलनी चाहिए। हम हमेशा बारिश में अगर भीगते हैं, भीग के आने के बाद जो हमारी स्किन है वो अच्छी तरह से हमें पोंछ के लेनी चाहिए, ड्राई करनी चाहिए। आप अगर ऐसे ही गीले रखोगे तो उस पे खुजली जैसी तकलीफें बढ़ जाएगी। तो ये स्किन हमें जो ज्यादा गीली अगर है वो तो ड्राई करनी है। घर पे आने के बाद 2 बार स्किन पूरी तरह से क्लीन करनी है,
मॉइस्चराइजर बनाए रखना है और सनस्क्रीन का, बारिश के दिनों में भी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। रही बात घर पे आने के बाद, और आपके जो पोर्स है वो जो मैंने आपको बोला कि अभी क्लॉग हो जाते हैं, बराबर, तो क्लॉग पोर्स को अनक्लॉग करने के लिए भी पीलिंग क्रीम, पीलिंग जेल आती है, पील ऑफ मास्क आता है जो एटोमी का भी हमारा प्रेजेंट है और वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो आप वो इस्तेमाल करके वो जो क्लॉग जो हुए हैं पोर्स वो अनक्लॉग करके उसमें आप ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हो और आपकी स्किन यंग दिखने के लिए आप बहुत अच्छे से ट्राई कर सकते हो, और ये इससे बहुत अच्छी स्किन दिखती है। एनी क्वेरीज? कुछ क्वेरी रहेगी तो आप पूछ सकते हो। आई थिंक किसी की कुछ क्वेरी नहीं है। मैं ऐसा मानती हूँ कि आप सबको ये बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई है। तो अभी हम लोग ये सेशन स्टॉप करते हैं। इसके पहले मैं फर्स्ट ऑफ मैं मिस्टर विशाल भट्ट और मेरे माता पिता का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन ऑल ऑफ यू। आपने ये बहुत अच्छे से सुन के लिया है, और आपको अगर कुछ क्वेरी रहेगी तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगी। ठीक है, धन्यवाद।